जो बातें शायद सुनने में अनबिलीवेबल या झूठी लगे, उनका सच होना उतना ही मुमकिन होता है जितना एक सूखे पत्थर पर पौधे का उगना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सैम, जॉन और उसकी छोटी बहन लिंडा अपने घर के पास में लगे एक मेले में गए। वहां हर किस्म की राइड्स और खाने की चीजें थी। घूमते घूमते वो मेले में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कोई नहीं था। बस सामने एक बड़ा सा टेंट लगा था जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा था, यू डोंट वांना मीट होंजो। यानी होंजो से ना मिलने में ही बुराई है। उस टेंट के आगे लगे स्पीकर से एक बहुत ही डरावनी जोकर की हंसी की आवाजें आ रही थी। लिंडा तो उस टेंट को देखकर ही डर गई और जॉन ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। पर सैम थोड़ा अलग नेचर का था। उसको हर चीज में खुद को बड़ा दिखाना बेहद पसंद था। उसने जॉन और लिंडा का मजाक उड़ाया और उस टेंट की तरफ बढ़ने लगा। उस टेंट की एंट्री के पास पहुंचते ही एक मोटा सा आदमी रंग बिरंगा कोट पहने सैम के सामने आ गया। उसने अपने मुंह में एक जलती सिगार रखी हुई थी। उसने सैम को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें होंजो में। इतना कहकर वो आदमी जोरों से हंसने लगा। अब सैम उस क्रीपी आदमी से मिलकर थोड़ा घबराने लगा था। ऐसा अजीब आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पीछे मुड़कर जॉन को ढूंढा और जैसे ही वो वापस घूमा, वो आदमी उसके पीछे से कहीं और चला गया। अगले दिन जॉन के घर पर तीनों बच्चे मेले में लगे उस टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन खोजने लगे। अभी जॉन के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि करीबन 50 साल पहले होंजो नाम का एक जोकर बहुत फेमस हुआ करता था और वो अपने सभी कर्तव्य सिगार पीते हुए करता था। एक दिन उसकी सिगार की वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई और वो खुद ही उस आग में जलकर मर गया। उसके कई सालों बाद मेले में लगने वाले हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने के लिए होंजो का पुतला लगा दिया जाता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि होंजो की आत्मा आज भी उन पुतलों में जिंदा हो जाती है। जॉन और लिंडा के तो ये पढ़कर ही पसीने छूट गए, पर सैम ये पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा और जॉन और लिंडा के डरने का मजाक भी उड़ाने लगा। जॉन को सैम का हंसना पसंद नहीं आया और उसने सैम को उस टेंट के अंदर अकेले जाने के लिए चैलेंज कर दिया। सैम ने फिर से हंसते हुए जॉन को जवाब दिया कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसने इतना भी कहा कि वो उस टेंट के अंदर जाएगा भी और होंजो के उस पुतले से उसकी लाल नाक भी चुरा कर लाएगा। और अगर उसने ऐसा किया तो जॉन को वो जोकर की नाक पहनकर स्कूल जाना होगा। उसी रात को सैम उस मेले के भूतिया टेंट के पास चला गया। एंट्री पर उसे फिर से वही सिगार पीता हुआ आदमी मिला। टिकट खरीदकर सैम उस टेंट के अंदर चला गया। उस टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था। पहले सैम को बहुत से अजीबोगरीब शीशे दिखे और तरह तरह के डरा देने वाले पुतले थी। और सैम कमजोर दिल का नहीं था। वो हंसता खेलता बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे चलते चलते सैम एक बंद कमरे में पहुंच गया। उसने एक दीवार पर पीठ लगाई और आगे जाने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन तभी उसके पीछे की दीवार एक दरवाजे की तरफ खुल गई और सैम उसके अंदर चला गया। अब सैम एक ऐसे कमरे में पहुंच गया था जिसके चारों तरफ सिर्फ बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रंग बिरंगे दरवाजे थे और हर एक दरवाजे के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। इससे पहले सैम कुछ समझ पाता, कमरे में लगे स्पीकर से एक आवाज आई, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें होंजो मिलेगा। सैम 3 नंबर दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही उसे खोला वो रास्ता बंद
और वो खुश हो गया क्योंकि वही दरवाजा बाहर के रास्ते का था। सैम वहां से निकलना चाहता था पर उसे जॉन से लगाई अपनी शर्त पूरी